ये है फ्रैंकलिन, आया खेलेगा ये हर दिन। आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन, आया आपके घर। ये है फ्रैंकलिन, आया मेरे घर। हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन हेल्प्स आउट। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। बागीचे में माँ का हाथ बटाता, पापा संग कपड़े सुखवाता। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन ने जाना कि सिर्फ घर पर ही नहीं, मदद और भी कई जगह की जा सकती है। अच्छा बताओ, मदद करने के वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आसपास की जगह को बेहतर बना सकते हैं? रास्ते में पड़ा कचरा साफ करके, पार्क का कूड़ा करकट फेंककर, तालाब की गंदगी साफ करके। बिल्कुल, कूड़ा कचरा साफ करके तो हम आसपास की जगह बेहतर बना ही सकते हैं, लेकिन और तरीके क्या हो सकते हैं? शायद समाज की मदद करने के तरीके ढूंढने के लिए हमें इस क्लासरूम को छोड़कर बाहर कहीं नजर दौड़ानी पड़ेगी। ज्यादा दूर तक नहीं, बस पास ही। नहीं नहीं, अपने ही पड़ोस में। देखो, इसे स्कूल के बाहर का काम समझो। तुम्हारा असाइनमेंट अपने आस पड़ोस का मुआयना करके पता लगाना कि कैसे उनकी मदद की जा सकती है। तो हमें किस किस तरह के काम करने होंगे? बिल्कुल, क्या काम मिल जाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। देखो, अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें मदद करने के तरीके या जिन्हें मदद चाहिए बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पीछे आओ। तुम में से हर किसी को मदद के अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। अच्छा होगा कि हम अलग होकर अपना काम करें। सही कहा फ्रैंकलिन। बाद में मिलते हैं दोस्तों। हाँ, बाय। गुड लक एवरीवन। अरे कचरा पड़ा है। चलो, मैं लोगों के कुछ काम तो आया। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ये तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? नियम भूल गए क्या? कोई एक ही कचरा उठा सकता है। बिल्कुल, और वो मैं हूँ। क्या तुम भी? ये सब क्या हो रहा है? ओके, देखो ऐसे करते हैं। जो सबसे पहले उस कूड़ेदान में कचरा डालकर आएगा, ये काम उसी का माना जाएगा। ये गलत है। गड़बड़ मत करो। ऑन योर मार्क, गेट सेट। कैसा चल रहा है सब? रुको, कचरा उसमें मत डालना। क्यों नहीं डालूं इसमें? कचरा इकट्ठा करना मेरी जिम्मेदारी है बेर। उसकी बात मत मानना बेर, ये मेरा काम है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम है। हाय दोस्तों। तुम्हारा कचरा कहाँ है फॉक्स? लगता है तुमने कचरा पहले ही डाल दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी तक काम ही नहीं मिला है। समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन मुझे पता है मैं क्या करूं। रुक जाओ रैबिट, इन बोतलों और कैन को तो रिसाइकिल करना चाहिए, और तुम्हारे इन अखबार और टिन फॉइल को भी करना चाहिए फ्रैंकलिन। ये प्लास्टिक का जग है, कूड़ा नहीं है। देखो, यहाँ पर रिसाइकलिंग सिंबल के साथ 2 छपा है। इसे तो ब्लू बॉक्स में डालना चाहिए, पर ये ड्रिंक बॉक्स जरूर फेंका जा सकता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वाह, कहाँ से सीखा ये सब? अपने डैड से ही सीखा, और किससे? उन्हें रिसाइकलिंग के बारे में सब कुछ पता है। फॉक्स, तब तो कचरा साफ करने का काम तुम्हें ही करना चाहिए। सच? हाँ, हम उन चीजों को नहीं फेंकना चाहेंगे जो आगे किसी काम आ सकती है। सही बात है। तुमने सही कहा फ्रैंकलिन। बिल्कुल ठीक कहा फ्रैंकलिन। तुम ही इस काम के काबिल हो। थैंक्स फ्रैंकलिन, तुम कहते हो तो गुड लक दोस्तों। हाँ, लक की जरूरत है। गुड लक फॉक्स। थैंक्स। हाँ? मिस्टर ग्राउंड हॉग, ये क्या हो गया है? हेलो फ्रैंकलिन, अखरोट पर पैर पड़ गया और मैं फिसल गया। मेरी एड़ी में मोच आ गई है।
वैसे ही इसकी वजह से देर हो रही थी। ऊपर से हमेशा की तरह इस बार भी मेरे सामने ये अड़चन आ गई है। उन्हें इसे हफ्तों पहले ही हटवा लेना चाहिए था। अगर मैं पेड़ की ये डाल यहाँ से हटा सकूँ तो जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी, है ना? ये तो लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। वैसे भी ये अफसर लोग न जाने कब से घोड़े बेचकर सोए पड़े हैं। गुड, तब तो ये मेरा काम है। थैंक्स मिस्टर ग्राउंड हॉग। देखो डाल, मेरा काम पूरा करने का सवाल है, इसलिए मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ओह, मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी डाल के टुकड़े टुकड़े करके ही इसे खिसकाया जा सकता है। हे, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो फ्रैंकलिन? इस डाल को रास्ते से हटाना है। दिमाग फिर गया है? दिख रहा है कितना भारी है? पूरा का पूरा भारी है, लेकिन अगर तुम कुतर कुतर के इसके टुकड़े कर दो तो नहीं। तुम्हारे लिए ये तो एकदम आसान काम है। वाकई ये तो बहुत आसान काम है। थैंक्स अ लॉट फ्रैंकलिन। मुझे लगता था मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ, चलो किसी के काम तो आया। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अभी एक काम चाहिए और लंच टाइम होने को है। ढूंढ लूंगा कुछ ना कुछ। जब तक मैं कोई काम ढूंढूंगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, यानी काम भी नहीं कर पाऊंगा। हाय मिसेस मस्क्रैट। हेलो फ्रैंकलिन। आप क्या कर रही हैं? मैं उन पड़ोसियों के लिए खाना ले जा रही हूँ जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना मील्स ऑन व्हील्स, पर मैं तो सिर्फ हील्स पर हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। दरअसल जनता के काम करने में थोड़ा बहुत वक्त देना ही पड़ता है। ऐसा ही तो मैं करना चाहता हूँ। ओह, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? अच्छा, तब तो मजा आएगा। मुझे भी काफी आसानी हो जाएगी। ये लो, ये सबसे ऊपर का डब्बा पहुँचा आओ। लेकिन इसे किसके घर पहुँचा कर आऊँ? मिस्टर ग्राउंड हॉग। यार, लड़ने को तैयार, जैसा कि इन दिनों सब कहते हैं उन्हें। उन्हें तो बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर, अगर ठंडा होने से पहले उन्हें खाना मिल जाए तो। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं को खाना पहुंचाती हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उन्हें खाना पहुंचा कर आता हूँ। थैंक्स मिसेस मस्क्रैट। थैंक यू फ्रैंकलिन। हे रैबिट, मुझे काम मिल गया। काश मुझे भी काम मिल जाता। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मुझे मिस्टर ग्राउंड हॉग तक ये गर्मा गर्म खाना पहुंचाना है। मैंने उन्हें मिल पॉन्ड पर देखा था। सच में? वो वहाँ क्या कर रहे हैं? पैर सेक रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि पानी ठंडा है। ओह नहीं, यानी अगली शिकायत करेंगे कि खाना बहुत ठंडा है। मैं सही वक्त पर वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। एक मिनट रुको, एक है जो वक्त से पहले वहाँ पहुँच सकता है। हे रैबिट, बोलो तुम ये खाना फटाफट पहुँचा सकते हो? खुशी से। दरअसल ये काम तुम ही कर सकते हो। बात सही कही। मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। थैंक्स फ्रैंकलिन। You're welcome। अगर खाली हाथ इधर उधर घूमना एक काम हो तो मैं बस उसी के लायक हूँ। ये बेंच भी ना कितनी भारी चीज है। हाय मिस्टर मोल। हेलो फ्रैंकलिन, आज स्कूल से जल्दी छूट गए? नहीं, हम तो लोगों की मदद करना सीख रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता तो है, पर वो और बात है। यानी मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे इसी वक्त किसी की मदद चाहिए। सच में? हाँ, देखो ना, इस कड़कती धूप में बैठने की जगह तक नहीं। अगर तुम इस बेंच को छांव में ले जाने में मदद करो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं बड़ी खुशी से आपकी मदद करूंगा मिस्टर मोल। सॉरी मिस्टर मोल, शायद आपको मेरी नहीं किसी पहलवान मददगार की जरूरत है। हे फ्रैंकलिन, तुमने मिस्टर आउल को देखा क्या? मैं कोई काम नहीं ढूंढ पा रहा। नहीं, उन्हें तो मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या तुम एक मिनट यहाँ आओगे बेर? क्यों? जरा ये बेंच तो उठाना। क्या मैं सही कर रहा हूँ मिस्टर मोल? अब तुम्हारी मदद मिलने से इसे हम नजदीकी पेड़ तक पहुंचा सकते हैं। हाँ? हाँ, क्यों नहीं? लो, एक और काम गया हाथ से। और मैंने
मैंने लाइब्रेरी की सारी खिड़कियाँ साफ की। शाबाश। पोस्ट ऑफिस के बगीचे में बहुत ज्यादा घास फूस हो गई थी, लेकिन अब नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। और तुमने इस सुबह जनता की क्या मदद की फ्रैंकलिन? दरअसल मिस्टर आउल, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हे फ्रैंकलिन, तुम अकेले नहीं हो। मैंने भी तो कोई काम नहीं किया। नहीं, तुमने की बेर। तुमने उस बेंच को हटाने में मिस्टर मोल की मदद की। हाँ, ये काम तो मैंने किया और वो मौका तुमने मुझे दिया। थैंक्स फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने तुम्हारे लिए काम ढूंढा था? हाँ, इसी ने ढूंढा था। मैं तो थक गया था। इसने मेरे लिए भी अच्छा काम ढूंढा था। और मेरे लिए भी। फ्रैंकलिन ने ही मुझे भी काम दिलाया। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तुमने लोगों की बहुत मदद की है फ्रैंकलिन। सच में? बिल्कुल, तुमने दूसरों की मदद करने में अपने दोस्तों की मदद की। ये भी इम्पोर्टेंट काम है। ओह हाँ, ये तो मैंने किया है। मिस्टर आउल, क्या आप और आपके मददगार मेरे घर आकर थोड़ा नाश्ता चाय करना चाहेंगे मदद के नाम पर? आपने हमें चाय नाश्ते के लिए बुलाया तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम जरूर आएंगे। फ्रैंकलिन्स मिसिंग स्नैक्स। फ्रैंकलिन 2 की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसके पास बहुत से खिलौने और बाइक थी और बेसबॉल के दस्ताने भी। लेकिन एक दिन फ्रैंकलिन ने जाना बड़ा जरूरी है सच्चे दोस्त को पाना। चलो ग्रीन। येलो वाला सबसे आगे है। जल्दी करो रेड। चलो ब्लू, चलो। ये! मैं जीत गई। मैं दूसरे नंबर पे। मैं तीसरे पे। और मैं चौथा। कोई दूसरा रंग आजमाने से शायद बात बन जाए बेर। बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए लकी है। लकी एक बार भी रेस नहीं जीता है। हाँ, ये तो है। फिर भी ये लकी है क्योंकि ये मेरे दोस्तों को जिताता है। हाँ, ये सच है। चलो एक और रेस हो जाए। थोड़ी देर बाद रेस करें तो कैसा रहेगा? थोड़ी देर मतलब? थोड़ी देर मतलब नाश्ते के बाद। ये हमेशा ऐसा ही करता है। देखो, बढ़ते बेर को भूख लगेगी ही। तब तो मैं भी बढ़ता टर्टल हूँ क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मुझे भी। जल्दी घर जाकर खाना खाकर लौटकर यहीं मिलते हैं। पर अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। खूब सारा नाश्ता छुपाकर ट्री फोर्ट पर रख देंगे। जब हर बार हमें भूख लगेगी तो घर जाना नहीं पड़ेगा। मैं समझ गया। फिर जब भी भूख लगेगी फटाफट थोड़ा बहुत खा के हम फिर खेलने लगेंगे। ये कितना सही आइडिया है। क्या दिमाग पाया है। मैं 4 फ्रूटी टूटल बार्स लाया हूँ। मुझे पसंद है। मुझे भी। और ये रहे 4 एप्रिकॉट ट्विस्टर्स। क्या तुम लोगों को एप्रिकॉट ट्विस्टर्स पसंद नहीं? सबको बहुत पसंद है। जिन्हें हफ्ते भर जबड़ा जकड़वाने का शौक हो वही मरते होंगे। बिल्कुल। एक मैंने घास में फेंक दिया था और वो वहीं पड़ा रहा सारा दिन। चींटियों तक से नहीं खाया गया। वो ठीक है, पर तुम लाए कहाँ से? हंसी उड़ा रहे हो? क्या? तब तो ये 8 महीने पुराने हैं। मैंने बचा कर रखे थे। ओके, चलो देखें अपना ये ऑटोमेटिक स्नैक अटैक सिस्टम कैसा काम करता है। क्या तुम तैयार हो फ्रैंकलिन? ठीक है, ऊपर उठाओ। वाह, सही है। उतना ऊपर कोई नहीं देख सकता। तसल्ली कर लो पूरी। एक पेंट हो गया। तैयार रहना बेर, मैं अगली बॉल पार्क के बाहर भेजने वाली हूँ। तैयार हूँ। अरे नहीं। आसान कैच है बेर। हाँ, कहाँ जा रहे हो बेर? अभी याद आया, जरूरी काम है मुझे। मैं जीत गई। चलो, अब हमें बिना कैचर के खेलना पड़ेगा। ओके, अब तुम बैटिंग करो फॉक्स। जरा संभल कर बॉल फेंकना बीवर।
फिक्र मत करो फ्रैंकलिन, मेरे होते ये ज्यादा दूर हिट नहीं कर पाएगा। उसने तो बहुत जोर से हिट किया। वाह, चलो बॉल पकड़ो फ्रैंकलिन, उसे जल्दी यहाँ फेंको, जल्दी। उसे गए तो बहुत टाइम हो चुका है, लगता है वो खो गया। वो आ रहा है। लो ले आया फ्रेंड्स। दोस्तों, हाय फ्रैंकलिन। बड़ी जल्दी सुबह हो गई है। हाँ हो गई। अब मेरी बैटिंग। फॉक्स, अब तुम फेंको। ठीक है फ्रैंकलिन, लेकिन पहले कुछ खा लें। हाँ, मुझे भी लंबी नींद के बाद बहुत भूख लगाई है। मैंने इतनी भी देर नहीं लगाई। क्या ये खींच क्यों नहीं रहा? हमारी बास्केट गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा नाश्ता कोई क्यों चुराएगा? वो तो सब एप्रिकॉट ट्विस्टर्स भी ले गए। जी, लगता है बेचारे कुछ ज्यादा ही भूखे थे। बेर? बिल्कुल नहीं, ये जरूर किसी और ने किया होगा। और कोई हो ही नहीं सकता सिवाय उसके। जरा सोचो फ्रैंकलिन, और किसे हमेशा भूख लगती है और किसी और को क्या पता यहाँ नाश्ता छुपा है। और ये बेर का ही आइडिया था कि नाश्ता वहाँ छुपाते हैं। और वो ही बेसबॉल गेम छोड़कर भागा था, याद है? वरना वो ऐसे क्यों जाएगा? नाश्ता चुराने के लिए। और क्यों? लेकिन वो तो हमारा दोस्त है। अच्छा, वह अच्छी दोस्ती निभाई है उसने। अब हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे? बेर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप फिर जीत गई ग्रैनी। लगातार तीसरी बार हार चुके हो। वैसे तो तुम हमेशा अच्छा खेलते हो फ्रैंकलिन। आज दिमाग में ढंग की चाल समझ ही नहीं आ रही है ग्रैनी। चलो दूध और बिस्किट खाते खाते इसका रास्ता सोचते हैं। ग्रैनी, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा काम करे जो एक अच्छा दोस्त कभी नहीं करता, तो ऐसे में आप क्या करती? ओह डियर, क्या तुमने अपने दोस्त को ऐसा कुछ करते देखा? नहीं, लेकिन साफ लगता है कि वो हरकत उसी ने की है। क्या तुमने उससे इस बारे में बात की? नहीं, मैं पूछ नहीं सका। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये बात है फ्रैंकलिन, यहाँ से तुम सोचते हो तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त ने किया हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि बेर कभी दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल, ऐसी हरकत तो बेर कभी नहीं। अरे, मैंने तो बेर का नाम तक नहीं लिया, फिर आपको कैसे पता? देखो, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो और कौन हो सकता था? थैंक्स ग्रैनी। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि उस नाश्ते का आखिर हुआ क्या। मैं ये दूध और कुकीज ना खाऊं तो चलेगा ना? ऑफ कोर्स डियर। यानी अगर बेर ने बास्केट नहीं चुराई तो किसी ने तो चुराई है, पर किसने? शायद पैरों के कुछ निशान मिल जाएं या फिर बास्केट ही मिल जाए। अच्छा, यानी बेर ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, यही तो मैं तुमसे शुरू से कह रहा था। मुझे पता था वो ऐसा कर ही नहीं अब सकता। हमें पता चल गया है कि कल तुमने बॉल लाने में इतनी देर क्यों लगाई थी। हाँ? हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन ने नाश्ता चुराया था। क्या? मजाक मत करो, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, हमने उसे खाली बास्केट के साथ रंगे हाथ पकड़ा। ये इसमें रखी सारी चीजें खा गया। नहीं, मुझे तो ये पहले ही खाली पड़ी मिली थी उन झाड़ियों में। सुनो, फ्रैंकलिन कह रहा है कि चोरी नहीं की, तो बस उसने नहीं की। तुम्हें इस पर इतना यकीन कैसे है? इजी, मैं फ्रैंकलिन को न जाने कितने बरसों से जानता हूँ और इसने आज तक ऐसा गंदा काम कभी नहीं किया, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और हम जानते हैं कि बेर भी ऐसा नहीं कर सकता है। बात तो सही है। हाँ, हम आगे से तुम पर शक नहीं करेंगे बेर। क्या? तुम्हारा मतलब तुम्हें लगा कि मैं
वहाँ ऊपर जाके उसे बिल्कुल नहीं। पर जब फ्रैंकलिन को बास्केट के साथ देखा तो समझ में आया। जब हमने देखा कि नाश्ता गायब है तो दिमाग पर काबू नहीं रहा और ऐसा सोच लिया। सॉरी बेर, हमें अफसोस है कि तुम पर भी शक किया फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं बीवर, किसी को भी ऐसा ही लगता जो मुझे इसके साथ देखता तो। हे, ऐसे देखो, लगता है रस्सी ही टूट गई। वैसे भी अगर कोई नाश्ता चुराता तो रस्सी में गांठ लगा कर जाता ना। देखो क्या मिला मुझे, एक च्यूबेरी बार, और ये लो एक और। बास्केट के गिरने से ये बिखर गया होगा। थैंक्स, तुम्हें मुझ पर भरोसा था बेयर। कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। वो किस किस को लगी है? मुझे। वाह, पूरा बैग भर के रेज़लबेरी डैज़ल बार। कल जब मैं शॉपिंग गया था तो मम्मी ने मुझे खरीद के दिया, इसीलिए तो मुझे गेम छोड़कर जाना पड़ा। वाह बेर, मुझे तो ये डर था कि कहीं मुझे वो एप्रिकॉट ट्विस्टर न खानी पड़ जाए। चलो भी, मुझ पर भरोसा रखो, ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, ठीक है। मैं भी। शायद मैं भी राज़लबेरी डाज़ल बार ही खा लेता हूँ। क्या? अरे, बाद के लिए बचा रहा हूँ।